हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ग्लोबल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस क्लास में आप लोग को बताने वाला हूँ साधारण ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है। और कई टाइप के क्वेश्चन आता है, तो इसमें आप लोग को टाइप वाइज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो सवाल कर रहा है, 5,000 रुपये का 20% का दर से 3 वर्ष की साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो ज्ञात करने से पहले आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला की ज़रूरत होता है। तो चलिए मैं आप लोग को फार्मूला बता देता हूँ। देखिए ये फार्मूला रह गया। यहाँ पे साधारण ब्याज बोलेगा निकालने के लिए, तो यहाँ पे ये सूत्र लगाना है। यहाँ पे देखिए मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 होता है। और मूलधन का जो फार्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटे दर गुने समय होता है। और दर का जो फार्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है। और समय अगर हमें निकालना रहे तो समय बराबर हो जाता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। रहेगा 2 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो जब महीने का रहेगा तो 12 से भागा देना है। और अगर दिन पूछे कि 35वें दिन की साधारण ब्याज ज्ञात करें, तो यहाँ पे दिन में भागा देना है 365 से। तो इस तरह से इस मैथ को सॉल्यूशन किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे आप लोग को साधारण ब्याज ब्याज का फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ हमने साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेना है। मूलधन हमारा क्या दिया गया है, तो यहाँ पे 5,000 दिया गया है, तो यहाँ पे 5,000 लिख लेनी है। 5,000 हो गया। उसके बाद यहाँ पे दर हमारा जो परसेंट दिया गया है 20 है, तो 20 लिख लेनी है। और समय हमारा क्या दिया गया 3 वर्ष, तो यहाँ पे गुने 3 वर्ष। अब बट्टे क्या है, तो बट्टे है हमारा 100, तो यहाँ पे 100 दे देना है। 100 देने के बाद इसको चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे कट कर लेते हैं, 0 0 खत्म हो जाएगा। तो 2 0 है तो 2 0 खत्म हो जाएगा। तो इसको चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं। जो हमारा बच गया 5, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे। और एक शून्य है तो शून्य, यानी 100 हो जाएगा। 25 100 अब गुने 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3,000 हो जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पे देखिए 5,000 है, तो यहाँ पे 5,000 होगा। तो गुना करते हैं तो ये हो जाएगा, एक शून्य और हो जाएगा, यहाँ पे 1,000 हो जाएगा। तो ये 3,000 रुपया में निकल कर आ जाएगा। तो यही हमारा हो गया आंसर। तो इसी तरह से आप लोग को बनाना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, साधारण ब्याज ज्ञात करें। 5,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का ज्ञात करें। यानी आप लोग को 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला लगा देना है। तो चलिए हमने फार्मूला लिख दिया। मेरा फार्मूला जो है साधारण ब्याज का मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। और गुना में हमें दिन पूछ रहा है, तो आप लोग को हमने बताए थे कि अगर दिन पूछेगा तो दिन में आप लोग को 365 से भागा दे देना है। तो इस तरह से हो गया। तो चलिए इसको आगे सोल्यूशन करते हैं। तो फिर यहाँ पे आगे सोल्यूशन करने के लिए देखिए यहाँ पे मूलधन हमारा कितना दिया गया है, तो यहाँ पे 5,000 दिया गया हमारा मूलधन। तो यहाँ पे 5,000 लिख लेनी है। 5,000 लिखने के बाद यहाँ पे गुना दर हमारा क्या दिया गया है, तो 20% दिया गया, तो यहाँ पे 20 लिख लेनी है। उसके बाद गुने समय जो हमारा क्या दिया गया है 73 दिन का दिया गया। तो यहाँ पे समय आप लोग को नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पे हो जाएगा 20 हो जाएगा, गुने हो जाएगा यहाँ पे 73 हो जाएगा 73। और आप लोग को मैं बताया था कि दिन दिया रहे तो 365 से भागा देना है। तो यहाँ पे आप लोग को 365 से भागा देना है। तो यहाँ पे 365 से भागा देनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बट्टे यहाँ पे 100 है, तो इसका यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। तो इसको आप लोग को चलिए हल कर लेते हैं। तो डबल शून्य है, तो डबल शून्य यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर हम भागा देते हैं 5 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 5 35 होता है, बच जाएगा 1, तो यानी 15 बच जाएगा। तो हो जाएगा 5 3 15 73 ये आ जाएगा। और 73 के 73 ये खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे 50 गुने 20 बच जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, कल का आंसर आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा जो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। मेरा अगला क्वेश्चन कर रहा है 10,000 रुपये का 20% की दर से 3 महीने का साधारण ज्ञात करें। तो यहाँ महीना पूछे तो 12 से भागा देना है, और दिन पूछे तो 365 से भागा देना है। तो सबसे पहले आप लोग को साधारण ब्याज का यहाँ पे फार्मूला लिख लेना है। तो चलिए हम साधारण ब्याज का फार्मूला लिख लेते हैं।
तो चलिए हमने लिख लिए सूत्र। तो चलिए इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हमारा क्या है 10,000 है, तो यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, गुने दर, दर हमारा कितना दिया गया 20%, तो यहाँ पे 20 पे हो जाएगा। हमारा क्या दिया है, तो समय हमारा दिया गया 3 महीना। तो आप लोग को हमने बताया था कि महीना अगर दिया रहे तो 12 से भागा देना है। तो देखिए हमारा 3 मंथ है, तो यहाँ पे 3 बटे क्या हो जाएगा, 3 बटे हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इसमें समय हम लिख दिए, यही हमारा समय है, तो समय लिख दिए 3/12 और बट्टे ये हमारा 100 है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे तो डबल शून्य यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 से यहाँ 20 में काटते हैं तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुना करना है, क्या बच जाएगा हमारा 5 गुने 100 करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 500। तो यही देखिए हमारा आंसर आ गया। तो आई होप फ्रेंड्स मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा, तो एक लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज